नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक मेरी इंट्यूशन में ये सवाल आया, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। हम सब ईश्वर को मानते हैं, हम सब ईश्वर की आराधना करते हैं। चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानें, पर ईश्वर एक ही है। पर क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में भगवान हमारी पुकार सुन पाते हैं? और अगर सुन पाते हैं तो वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? यही है आज की रीडिंग का टॉपिक, जो मुझे इंट्यूशन के द्वारा मिला है और इसी टॉपिक पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम पूछते हैं, क्या भगवान सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वो हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? और सुन पा रहे हैं तो हमारी पुकार को पूरा क्यों नहीं कर रहे? हमारी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हे ईश्वर, हे परमात्मा, क्या भगवान सच में होते हैं? क्या भगवान हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो वो मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? वो मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? अगर ईश्वर पुकार सुन सकते हैं तो वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? हम इतने सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। पहला कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कार्ड आया है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। फिर आया है स्टॉर्म वार्निंग, डिसीट, 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, डोर टू वैल्यू, ये रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी, द थिंकिंग वुमन। क्या ईश्वर हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहा? The intimate dance of beliefs and emotions. There is strength in numbers. ये कार्ड रिवर्स आया है, मिस्टिकल सेल्फ डिस्कवरी, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर जैसे कोई कुंडलिनी फॉर्म हो रही है, इस तरीके की एनर्जी है।
ओके। और ये कार्ड है लूपिंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऑनर, ब्लेस एंड रिलीज द पास्ट। क्या भगवान होते हैं? क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो क्या वो हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहा? हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहा? सेकंड कार्ड्स नीचे कर गए, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर पहला कार्ड आया है अनामा मुंडी, जो कि लाइफ के सर्कल को या लाइफ के चक्र को दिखाता है। सोल ऑफ द वर्ल्ड। इसको यहाँ रख देती हूँ। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके। क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन पाते हैं? क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन पाते हैं? एम्प्रेस। क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन पाते हैं? लवर्स। क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन पाते हैं? द हाई प्रीस्टेस। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। जजमेंट। क्या भगवान होते हैं? क्या वो हमारी पुकार सुन पाते हैं? और अगर सुन पाते हैं तो हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे? और सुन रहे हैं तो कब पूरा करेंगे? क्यों नहीं पूरा कर रहे? हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? इल्यूमिनेशन, सिंप्लिसिटी, एंड बॉटम से है डिलीजेंस। क्या ईश्वर हमारी पुकार सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं तो पूरा क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। ब्यूटी, ये मैं नहीं ले रही हूँ, ये जो छुपे हुए मुंह हैं जिनके। ब्यूटी का कार्ड आया है। रेजिस्टेंस, बाउंड्रीज, सॉवरेनिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, न्यू बिगिनिंग्स,
और ये विजडम का कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, क्या ईश्वर हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारी प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारी प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा? बॉटम से आया है चिल्ड्रन। एनलाइटनमेंट, माता लक्ष्मी, प्योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Opportunity knocks, go for it. ईश्वर हमारी कौन सी पुकार सुनेंगे और कब सुनेंगे? क्या ईश्वर हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? क्या ईश्वर हमारी पुकार सुन पा रहे हैं? यहाँ पर आया है लॉर्ड गणेश। बॉटम से है तेजस। यहाँ पर है मूलाधार चक्र रिवर्स में। और यहाँ पर है पिता। फायर। ये डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है या कार्ड सीधा आया है। लाइट एक्टिवेशन, सनत कुमारा। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ओके, पहले इतने कार्ड्स को देख लेते हैं इसमें क्या आया है, उसके बाद आगे के कार्ड्स देखेंगे। तो हमारा सवाल है कि क्या भगवान होते हैं? तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी आई है एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स की तो मैंने अभी कार्ड लिए नहीं हैं, और भगवानों की यहाँ पे लॉर्ड गणेश आए हैं, विघ्नहर्ता, सुप्रीम फादर, पिता, माँ दुर्गा, और जितने भी आर्कएंजल्स हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल रफाएल, माता लक्ष्मी, तो ये सब कार्ड आए हैं, और सनत कुमारा। तो ये बता रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली भगवान होते हैं। और अनामा मुंडी जो डिवाइन सोल है, सुप्रीम, जहाँ हमें जाकर मिलना है, हमारी सोल को जहाँ जाकर मिलना है, उस जगह का नाम है अनिमा मुंडी, जो डिवाइन सोर्स है, जहाँ से सारी सोल्स जो हैं वो 3D वर्ल्ड में आती हैं। तो डिवाइन तो हैं, भगवान तो हैं, ये हमें पता चला है। और भगवान हमारी पुकार सुन पा रहे हैं। हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला कार्ड है जो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक डिवाइन पर्पस, हर किसी इंसान का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है,
और वो उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इस धरती पर 3D वर्ल्ड पर आया है या आई है। और आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपको डिवाइन डाउनलोड्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आप बार बार ठोकर खा रहे हैं। आप बार बार, या मैं हम के लिए बोलूँगी क्योंकि मैंने हम पूछा था तो मैं हम ही बोलूँगी। तो हमारा क्राउन चक्रा, हमारा थर्ड आई चक्रा, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से हम बार बार अपनी लाइफ में ठोकर खा रहे हैं, धोखे खा रहे हैं। हमारी लाइफ में थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस है, और सोच विचार करते करते हम थक चुके हैं और इसलिए हमारा थॉट प्रोसेस ने भी काम करना बंद कर दिया है। ईश्वर के दरवाजे ओपन हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का डोर ओपन है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारे सारे चक्रास जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, स्पेशली अपर चक्रास। यहाँ पर 7 चक्रास का कार्ड आया है जो मिलकर यूनिवर्स बना रहे हैं और यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो हमें अपने 7 चक्रास पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि हम डिवाइन के सोर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है, जिससे कि हम इस डेथ और रीबर्थ के चक्रव्यूह से बाहर आ सकें। एम्प्रेस की एनर्जी है तो हमें सेल्फ़ लव की एनर्जी दे रहा है ये मुझे। यहाँ पर हमें सेल्फ़ लव करने को कहा जा रहा है, यहाँ पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लवर्स का कार्ड आया है तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लव पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, जो भी हो, उसमें बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रही है, पर क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं इसलिए आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइडेंस देना चाहती है वो दे नहीं पा रही है। ईश्वर आपके लिए जजमेंट लेकर बैठे हैं पर आपको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप इल्यूमिनेशन आपका नहीं हुआ है, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पर सिंप्लिसिटी का कार्ड है जो दिखा रहा है कि ईश्वर तो हमेशा आपके साथ हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, लगातार अपनी इनर ब्यूटी, अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए रेजिस्ट करने से रोकने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी चीज़ से मत रोकिए, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करिए जिससे नेगेटिविटी आपको छू भी ना पाए। अपने लिए सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश करिए जिससे कि आप खुद में एम्पावर्ड फील करें, कोई आपको दबा ना सके, आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करिए और झांकिए, देखिए कि आप में क्या खामियां हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है। तब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी। विज़डम का कार्ड रिवर्स में आया है तो आपको नॉलेज नहीं मिल पा रही है, डिवाइन नॉलेज, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। चिल्ड्रन का कार्ड आया है, बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख सकते हैं, और बच्चों से रिलेटेड कोई गुड मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं आपके लिए ईश्वर का वरदान है, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो उनका ख़ास ख्याल रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। माता लक्ष्मी का कार्ड है तो यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि माता लक्ष्मी यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने आई हैं और हर तरह से प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस देने के लिए वो तैयार हैं। हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने पावर और पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है। कंपटीशन बहुत है पर हमें उसका डटकर सामना करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने खड़ी हैं, हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है।
लॉर्ड गणेश विघ्नहर्ता का कार्ड आया है, जो ये बता रहे हैं कि वो हमारे लिए अवतरित हुए हैं ताकि वो सारे विघ्न हमारे दूर कर सकें। हमें सिर्फ़ अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का यूज़ करके अपनी इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना है और अपने चक्रास को बैलेंस करना है। हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र भी इम्बैलेंस है, वो रिवर्स में आया है। पिता का कार्ड आया है जो सुप्रीम फादर हैं, या स्काई फादर भी बोल सकते हैं आप। फायर एनर्जी, हमें फायर एनर्जी के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप त्राटक कर सकते हैं, कैंडल को देखकर बिना पलक झपके जितनी देर भी आप त्राटक कर सकें उस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या जिस भी तरह से आप मेडिटेशन करना चाहें। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या पता चल रहा है, क्या बताना चाहते हैं आप ईश्वर। आप हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। न्यू लाइफ आपको मिलने वाली है, आपके लिए रेडी है न्यू लाइफ। सोलमेट आपका रेडी है आपकी लाइफ में आने के लिए। आपको अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करना है उस पार्टनर के साथ। टाइम टू गो, आपका टाइम आ चुका है कि आप इस नेगेटिविटी और इस ब्लॉकेजेस की नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकलकर बाहर आएं और एक नए चैप्टर की शुरुआत करें। ये टाइम आ चुका है। इस केओस और कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर आना है और आपको फ्लेक्सिबल होना है जिससे कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकें। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम टैरो से देखते हैं आखिर क्या वजह है कि आप हमारी पुकार नहीं सुन रहे। आखिर क्या वजह है कि आप हमारी पुकार नहीं सुन रहे। ये तो आपने बता दिया ईश्वर कि आप हैं, पर आप हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। 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 क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। माय लास्ट शफल। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। अपनी इंट्यूशन को हमें जागृत करना होगा। जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनको समाप्त करना होगा और इन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठकर एक हायर पर्सपेक्टिव की तरफ देखना होगा। 6 ऑफ कप्स मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपने बहुत सारी पास्ट लाइफ्स के जो लेसन्स लर्न करे हैं उनको यूज़ करने का समय आ चुका है। पिछली लाइफ्स में आप आ चुके हैं और वहाँ से जो लेसन्स आपने लर्न करे हैं उनको यूज़ कर आपको इस ज़िंदगी में उसको यूज़ करना है। आपको सबके साथ एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो ईश्वर हों, चाहे कोई भी हो। सबके साथ एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आना है। एम्परर की पोजीशन हासिल करनी है आपको, तो आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप इस कंडीशन में आ पाएंगे और तभी आपकी ज़िंदगी में ये गिफ्ट आपको ईश्वर की तरफ से मिलेगा, तभी आपको ये जजमेंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से। ये एनर्जी आई है, यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड है क्रिएटर। क्रिएटर के पास ही जाना है हमें। चेंज, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आपने बहुत सारी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको यूज़ करना है और ये जस्ट 6 ऑफ कप्स के नीचे आया है। आपकी लाइफ में एडवेंचर भी आ रहा है। आपकी लाइफ में लेटिंग गो का कार्ड है, तो आपको लेट गो करना है चीज़ों को, तभी आप एम्परर की पोजीशन हासिल कर पाएंगे। और क्रिएटर से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे। ट्रैवल आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और इस चैप्टर का, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स का चैप्टर चल रहा है, उसका दी एंड हो रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम ईश्वर से पूछ लेते हैं कि आखिर ये कब एंड हो रहा है और क्या होने वाला है अब इसके आगे। प्लीज़ बताएं क्या होने वाला है अब इसके आगे। ये चैप्टर कब एंड होगा। थक गए हम इस चैप्टर से, इस ऑब्स्टिकल्स को पार करते करते, इन चट्टानों को चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। प्लीज़ ईश्वर हमारी मदद करिए। प्लीज़ बताइए कब होगा ऐसा, कब होगा। हमें कोई झूठा दिलासा मत दीजिए प्लीज़। कब होगा। हम थक चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, हम अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हैं, हम अपने दुखों से त्रस्त हैं। कुछ तो करिए हमारे लिए, आखिर हम आपके बच्चे हैं। प्लीज़ हमें बताइए। पहला कार्ड आया है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। इसको छोड़ना होगा। ये आपकी लाइफ से छूट रहा है, क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या आ रहा है, तो ये आपकी लाइफ से जा रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन करेंगे ईश्वर। आप मेडिटेशन करेंगे, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर होके क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। ये फाइनेंशियल क्राइसिस कब ख़त्म होंगे। ये फाइनेंशियल क्राइसिस कब ख़त्म होंगे। ये फाइनेंशियल क्राइसिस कब ख़त्म होंगे आखिर। ये फाइनेंशियल क्राइसिस कब ख़त्म होंगे। इमोशनल विड्रॉल, होप रखिए। और कब तक बना के रखनी है ये होप। थक चुके हम, होप रखते रखते थक चुके, लिटरली थक चुके। कब तक बना के रखनी है आखिर ये होप।
कब तक आप हमें यूं ही बहलाते रहेंगे ईश्वर। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है मटीरियल हार्वेस्ट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कब तक आप हमें यूं ही बहलाते रहेंगे। कितने दिन तक बना कर रखनी है होप, कितने दिन तक ये होप बना कर रखनी है। ये टेम्पटेशन हमारी लाइफ से जा रहा है, नेगेटिव एडिक्शन हमारी लाइफ से जा रहा है। ये पेशेंस अब नहीं रख पाएंगे हम। एंड बॉटम से कार्ड आया है स्टैंड योर ग्राउंड। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आपकी डेस्टिनी में लिखा है, क्या लिखा है हमारी डेस्टिनी में? इक्वल गिव एंड टेक, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये हमारी डेस्टिनी में लिखवा के लाए हैं हम, तो ये तो हमें मिलेगा। ओके, एंसेस्टर्स की गाइडेंस ले लेते हैं, फिर टाइमिंग देखते हैं। एंसेस्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं? एंसेस्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर कार्ड है मैजिक गार्डियन। तो किसी तरीके का मैजिक जो ऑलरेडी आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट है, यहाँ पर कोई मैजिक क्रिएट हो रहा है। किसी तरीके का कोई स्पेल, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आप जो हैं किसी तरीके से सेज लीव्स अगर आपके पास हों, या फिर कपूर या लौंग लेकर आप उसको जलाइए। 7 लौंग और 7 थोड़ा सा कपूर लेकर उसको जलाइए, और अपने एरिया को, जहाँ पर भी आपका सेक्रेट प्लेस है या जहाँ आप रहते हैं, जिस कमरे में, वहाँ पर जलाइए और फिर मेडिटेशन में बैठिए। तो किसी तरीके से ये मैजिक गार्जियन जो हैं वो हमारी मदद करेंगे और हमारे अंदर के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बाहर आएंगे। फिर यहाँ पर कार्ड है ऑटम, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। तो पास्ट को रिलीज़ करना है। सन का कार्ड आया है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस आ रही है। मेडिसन गार्जियन का कार्ड है बी ओपन टू हीलिंग। तो आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। मेडिसन गार्जियन आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आया है मेडिसन मदर, दोनों आ चुके हैं। ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है बहुत ज़बरदस्त, और ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे इस हीलिंग में, क्योंकि आपके ईश्वर और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, और वो आपको हील करेंगे, जिसकी वजह से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे और आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स की जर्नी ख़त्म होगी। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ऑब्स्टिकल्स की जर्नी कितने दिन में ख़त्म हो रही है? प्लीज़ बताइए। ये चैप्टर, ऑब्स्टिकल से भरा हुआ चैप्टर, हमारे जीवन में कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? ये ऑब्स्टिकल से भरा हुआ चैप्टर हमारे जीवन में कितनी जल्दी जा रहा है, कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? ये चैप्टर 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। 4 दिन के अंदर किसी तरीके की कोई न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलनी चाहिए। 4 दिन की एनर्जी आई है।
4 दिन में ये चैप्टर हमारी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, ये एनर्जी है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप एंजल्स, प्लीज़ बताएं। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। इन द नियर फ्यूचर, तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर ही आया है। 4 दिन की एनर्जी आई है और यहाँ से आया है रोमांस। तो आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है और बहुत ही जल्दी आ रहा है नियर फ्यूचर में। एंड बॉटम से कार्ड है हेल्पफुल पीपल। तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में हेल्पफुल लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे इस ऑब्स्टिकल्स से बाहर आने में। ये थी रीडिंग आपके लिए जो मुझे गाइड इंट्यूशन के द्वारा गाइड की गई, इसलिए मैंने अभी इमीडिएटली बनाई है। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।